सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मैंने एक बहुत ही अच्छा विचार मेरे मन में आया कि हालांकि जानवरों पशुओं को भी लोग समझा बुझा लेते हैं, ऐसी बहुत चीज़ें सिखा लेते हैं। आज यही तो कारण है कि जो कुत्ता बिल्ली एक दूसरे से लड़ते हैं, काटते हैं, या चूहा या पशु पक्षी, लेकिन इंसान उनको सिखा सिखा करके साथ में रहना सिखा देता है। एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, प्रेम करते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। मगर इंसान को इंसान क्यों नहीं सिखा पाता है इंसानियत की भाषा, प्रेम की भाषा, मानवता की भाषा, एक दूसरे की सहयोग की भाषा, एक दूसरे के साथ न्याय की भाषा। आज देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इंसान तांडव मचा के रखा हुआ। अपने देखो, यहाँ पर एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि अपने इस जीव को और इस जीव को और अपनी जीवन इच्छा को आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आज देख रहे हैं कि एक वर्ग अपने भारत में बहुत सारे मुसलमानों की इच्छा की पूरे भारत पर कब इच्छा है उनकी, रात दिन नमाजें, रात भर मस्जिद, पत्थरबाजी, मार काट, हिंसा, बकबोर्ड, ये वो तांडव मचाया पड़ा। तो एक बात, यदि बहुत सारे ऐसे नेता मंत्री भी हैं, ऐसा नहीं है कि चाह रहे हैं कि पूरे हमारा ये राज्य, देख रहे हो, झूठ भरे बेईमानी बहुत कुछ कर रहे हैं सत्ता पाने के लिए। अब नाम क्या गिनाएंगे तो वही पॉलिटिक्स हो जाएगा। ममता बनर्जी, ये वो, अखिलेश, देख रहे हो ना, क्या ये मायावती क्या बन के आए थे, क्या ये लोगों की सेवा करने नहीं आते। उधर मैं विदेशों की भी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की हालत देख लो। वहाँ का नेता अरबपति, आम व्यक्ति त्राहिमाम कर रहा है, आटे के लिए मर रहा है। वहाँ के अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब अरबपति बने पड़े हैं, मौज में हैं। लेकिन हाँ, ये क्या है? ये शासन करने वाले लोग हैं। उधर सीरिया, इराक, ईरान में देख लो, वहाँ के नेता मौज में हैं, बाकी आम जनता, उधर हमास, वहाँ के आम जनता हैरान परेशान, लेकिन तबाही मचा करके रखे हुए अपने देश का। कारण ये है कि उनके अंदर लोगों को सही ज्ञान देने की बुद्धि नहीं है। ये तो इनको दुष्टता है इनके अंदर। बस हमको मार काट, हिंसा करके अपना साम्राज्य स्थापित करना है, अपना अहंकारी, दुराचारी, दुष्टता वाली कानून लोगों से मनवाना है। कोई सात्विकता नहीं है। आज भारत में भी बहुत सारे हमास समर्थक, तालिबान समर्थक, पाकिस्तान समर्थक, बांग्लादेशी समर्थक भरे पड़े हुए, जबकि यहाँ पर खा पी रहे हैं, यहाँ लोगों से बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस यहाँ करेंगे लोगों के, हिंदुओं के साथ में, और इन्हीं को मारेंगे, काटेंगे, सताएंगे। सोचो इनकी कितनी दुर्बुद्धि है। ये मैं बात को यही लेके आ रहा था, इन नेताओं को, ऐसे चाहे हिंदू नेता हो, चाहे ये मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, यदि इनको इतनी सी बात समझा दिया जाए। देख रहा हूँ उधर सिखों खालिस्तानी, अरे पंजाब लेके क्या कर लोगे भाई? छोटे छोटे राज्यों में भारत को बांट लोगे और फिर आपस में लड़ोगे। जिस तरीके से देखते हो ना, वहाँ सीरिया में अपना अपना, या इराक में अपना, कोई IS का गुट बनाकर, कोई फलाने का, अरे पता नहीं कितने कितने तो नाम हैं इनके, कोई हिजबुल्ला तो कोई कुछ, तो कोई कुछ, गुट बना करके आपस में, जब कोई नहीं मिलता तो आपस में ही लड़ते हैं। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको। जैसे कौरवों को देखो ना, कौरवों को इतनी सी बुद्धि नहीं आई कि हमारे भाई हैं, इनको भी धरती पर रहने का अधिकार, 1 इंच जमीन नहीं देंगे, सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। हुआ महाभारत, अंत में क्या हुआ? मार काट, हिंसा, तबाही।
पूरा वीरान, कितनी हत्याएं हुई, कितनी दुराचार हुआ। तो मैं शुरू में बोला था कि यदि एक बात इस इच्छा को समझा ले मनुष्य कि ये धरती हमको या पूरे जीव जंतु को रहने के लिए दिया गया है, न कि इस पर कब्जा करने के लिए। इतनी सी बात यदि इंसान को समझ में आ जाए तो ये देख रहे हो ना, रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, पता नहीं इधर चाइना, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमारा ये, हमारा वो है। अरे अभी 2 मिनट में परमात्मा देख रहे हैं, सबको पता है कि भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाला है, जरा में भगवान धरती ऐसे हिला देगा, पानी में डूबे देगा इस धरती को, सब खत्म, नष्ट हो जाओगे। आने वाली है तबाही, कई जगह कहीं कहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये दुष्ट लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, जिनको अपनी इच्छाओं पर बस नहीं, उनकी इच्छा है कि हमारा पूरा यहाँ सूरज चाँद मंगल सब पर हमारा कब्जा हो, सब पर हम शासन करें, सब पर मेरा अधिकार हो। गजब! अरे तुमको धरती दिया गया था भाई, इसको तो नरक बना करके रखे वो। जीव जंतुओं को मार काटने की मशीनें और फैक्ट्रियाँ बना लियो, इंसानों को मारने काटने के सताने के लिए थाने और वो प्रताड़ना करने के लिए पता नहीं क्या क्या लोगों ने बना रखे हैं। तो क्या ईश्वर ने तुमको इसलिए भेजा है? यानी आज लोग मानव होकर के दानव बन चुके हैं, मानव का रूप रंग है, लेकिन इनके अंदर दानवता भरी पड़ी है। लेकिन अब प्रकृति परमात्मा इनको दंड देंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि सनातन धर्म को अपनाने की जरूरत है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी। सनातन धर्मी देखते हो ना, ये साधु बाबा होते हैं, कोई बेचारे जरा भी कहीं भी कुछ मिल जाए, पेड़ के नीचे कहीं भी अपना दिन काट लेते हैं, उनको कोई लगाव नहीं है इस धरती उनको, क्योंकि उनको पता है कि ये धरती क्या, ये हमारा जो अपना शरीर ये भी नहीं, ये भी एक दिन आज नहीं कल 100 साल 50 साल बाद या रोग के कारण नष्ट होना है, छोड़ के जाना है इसको। वाल्मीकि से क्या पूछा गया? वाल्मीकि क्यों हत्या करते थे? अपने परिवार के लिए। उनसे यही तो नारद जी ने पूछा कि भाई ये जो हत्याएं कर रहे हो अपने परिवार का पेट भरने के लिए, इसका परिणाम जानते हो? बोले क्या परिणाम? अरे पाप है, इसका दंड भोगना पड़ेगा। तो बोले तुम्हारे परिवार वाले साथ देंगे जिन परिवार के लिए कर रहे हो? बोले क्यों नहीं देंगे, उनको खिला रहा हूं। बोले जाओ पूछ के आओ। पूछने गए तो माँ बाप ने कहा कि भाई हमने खिलाया, तुम भी खिलाओ, तुम्हारा धर्म है, तुम अपना पाप भोगना, हमने क्या, हम भोगेंगे। अब क्या करके लाते हो मैं क्या जानूं। पत्नी से पूछा तो बोले ब्याह के लाए, खिलाना धर्म है, मैं तुम्हारे साथ पाप में क्यों दूंगी। बच्चों से पूछा तो बोले पैदा किया हो, खिलाना तुम्हारा धर्म है, हम तुम्हारे पाप में साथ क्यों देंगे। बोले ये तो सब मतलब ही नहीं भाई, इनके लिए मैंने कितनी हत्याएं कर डाली, कितने जनेऊ भर दिए कुएं। तुरंत उन्होंने, उनका मोह खत्म हुआ और आकर के नारद जी के चरणों में गिरे और ज्ञान लिए। कितने हजार वर्ष उनको कष्ट भोगना पड़ा इस पाप को भोगने के लिए। दीमक उनके शरीर को खा गए थे, बस सांसें भगवान में जुड़ी हुई थी इसलिए जिंदा रहे। ये सांस ईश्वर की दी हुई है, तुम्हारा नहीं है। एक सांस तुम नहीं चला सकते हो। है कोई बंदा जरा सा अपन योगा करते हैं और सांस चलानी पड़ती है तो 5 से 10 मिनट तक चला पाते हैं तेज तेज, या उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन ये भगवान हमारी सांसों को देखो परमानेंट कैसे 24 घंटा चला रहे हैं। कहते हैं ना शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही सांस से यही तो शब्द निकलता है, ये सांस ही यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। इधर उधर मंदिर मस्जिद चर्च गुटारे में ढूंढ रहे हो, एक दूसरे को भरला रहे हो, ये यहाँ मिल जाएगा वहाँ स्वर्ग मिल जाएगा, हाँ ईश्वर है, यहाँ अल्लाह है, वहाँ गॉड है। एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगे पड़े, एक दूसरे को इसके लिए आतंकी बना दिए हैं लोगों ने। ऐसे मूर्ख ढोंगी पाखंडियों को यदि नहीं छोड़ोगे तुम्हें नरक में भेजना है।
अरे जब यहाँ पर जैसे मैं आपको एक थप्पड़ मारूं तो क्या आप मुझे माफ़ कर दोगे? चलो मैं बहुत बलवान हूँ तो आप चुपचाप हो जाओगे, लेकिन आप मौका ढूंढोगे, इसने मेरे को एक थप्पड़ मारा था, मैं भी इसको मारूंगा। जिन जीव जंतुओं को या जिन मनुष्यों को गला काट रहे हो, उनको मार काट सता रहे हो, क्या वो छोड़ेंगे? यही तो हुआ महाभारत में। भीष्म पितामह बाणों की सैया पड़े थे, तो उन्होंने पूछा कि मैं 100 जन्म देख चुका, ऐसा पाप नहीं किया कि मुझे ये बाणों की सैया पर लेटना पड़े। तो कृष्ण आप तो परमेश्वर हैं, आप ही बताएं। तो उन्होंने कहा 1 से 1वां जन्म देखते। आप राजा थे और ये अर्जुन जिसने बाण मारा आपको, ये सांप था, रास्ते में अधमरा पड़ा हुआ था घायल होकर के। तो आपने सोचा ये मर जाएगा, तो आपने बाण से उठाकर झाड़ी में फेंक दिए, और जिन झाड़ियों में आपने फेंका वहाँ पर कांटे थे, वो जितने कांटे चुभे उतने ही बाण आपको लगे पड़े हुए। तो सोचो 100 साल बाद 100 जन्मों का कर्म भोगना पड़ता है। कितने प्रतापी थे भीष्म पितामह, प्रतिज्ञा वाले कृष्ण भक्त, लेकिन एक गलत के कारण से कौरवों के साथ जाना पड़ा, उसने सब भोगना पड़ा। तो सोचो यहाँ कितना मुर्गा मुर्गी अंडा रोज खा रहे हो, कत्लेआम कर रहे हो। उन्होंने तो गलती से सांप को फेंक दिया था, तो जानबूझ करके गर्दनें काट रहे हो, तो क्या वो बदला नहीं लेंगे? लेंगे, और कोई बचाने नहीं आएगा, कोई भाई बंधु नहीं आएगा। वाल्मीकि का उदाहरण मैंने इसीलिए दिया। धृतराष्ट्र मत बनो, धृतराष्ट्र बनोगे तुम्हारा कुल खानदान नष्ट होगा, और लास्ट में जाकर के जंगल में जल के मरा धृतराष्ट्र। आज हम धृतराष्ट्र बन गए। बच्चा एक अरबों खरबों झूठ फरेब चोरी बेईमानी नेतागिरी करके जोड़े जा रहे हैं। जोड़ जोड़ के रखे थे वो कश्मीर में, देखो वहां से भागे। इंसानियत एकता की भावना नहीं, छुआछूत, जातिवाद, पार्टीवाद भर कर आपस में एक दूसरे से। भारत अब देख रहे हो ना, ये पार्टी वाले आपस में हैं हिंदू, लेकिन गलत गलत आतंकियों तक जिहाद सपोर्ट कर रहे हैं। आगे चल के ये लोग क्या करेंगे? जो व्यक्ति औरंगजेब को अपना महान मान रहा है, अल्लाह को नहीं, जो मार मार के इनको मुसलमान बनाया, आज उसी की पूजा कर। और भी कितने आतंकियों, बहुत सारे लोग तो रावण की पूजा कर रहे हैं, महिषासुर की पूजा कर रहे हैं। ये यदुवंशी लोग यूपी में मैंने देखा। तो ये बनेंगे क्या? राक्षस की पूजा करके, शैतान की पूजा करके, अधर्मी विधर्मी की पूजा करके, उसका सम्मान करके, मजार पर जा करके वैसे ही बुद्धि आएगी ना। आप जैसे के संग करते हो ना भूत प्रेत, वो ऐसे ही शक्तियाँ आती हैं। 2 शक्तियाँ हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, यानी एक सनातनी शक्ति, एक शैतानी शक्ति। ये लोग शैतानी शक्ति के, अब इनको पहचानो। देखो दुश्मन बोध होना बहुत जरूरी है, लेकिन भारत के लोगों को बोध नहीं, इसीलिए गुलाम बनते हैं बार बार। ये सबको, इनको कोई मतलब ही नहीं, इनको तो बस अपना पेट और परिवार, और अंडा मुर्गी खा करके बुद्धि भी इनकी वैसे ही हो गई। कहते ना जैसा अन्न वैसा मन। मुर्गी की बुद्धि कितनी, दाना चुगना और कटना। अरे उसको काट दिया, चलो चलो मैं तो बचा, यही बुद्धि है हिंदुओं में। चलो चलो उसको तो काट दिया ना, वो उसको पहले ही ऐसे राजा थे, पशु पक्षी खाते पीते थे, वो वैसी बुद्धि, चलो उसको काटा उस राजा कट्टे, मैं बहुत बड़ा बलवान। ये मुर्गा मुर्गी सोचते ना मैं बच गया, मैं बहुत बड़ा, मेरे को नहीं काटेगा, मेरा ही अपना। इस तरीके से दुर्बुद्धि अपनी निकालो, सनातनी बनो। राम जी जैसे, राम जी को पूजा करते हैं तो राम जी जैसे सोच भी तो रखो। राम राम कहने से क्या होगा? उधर देखते हो ना अल्लाह अल्लाह कहते हैं, उनका अल्लाह होगा भाई, कह रहा है, कुरान लिखा है, वो कर रहे हैं बराबर, वो सक्सेस हो रहे हैं। लेकिन हम और आप राम कृष्ण कह रहे हैं तो राम कृष्ण जैसे हमारी बुद्धि नहीं। राम जी देखो कैसे अयोध्या वासियों क्यों नहीं ले गए? देख लो अयोध्या में इतना योगी जी ने काम ले, वहाँ हरा दिया उनको।
इसीलिए राम जी नहीं लगे अयोध्या वासियों को कि वहाँ जाएंगे तो पता चला कि सोने की लंका देख करके और उसी में वो हो जाएंगे। भालू बंदरों को साथ में लिया और उनसे लड़ा, रावण से लड़े। जरा सी लालच में देखो अयोध्या वालों का, ऐसी तो दुर्बुद्धि है इन लोगों की, हिंदुओं की। क्या बोलोगे ऐसे हिंदुओं पर, क्या भरोसा करोगे? ऐसे ही लोग पतन के कारण बनते हैं, देश को, समाज को, प्रदेश को नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं। इनको सनातनी, आज मोदी जी को 10 साल, मैं कहता हूँ भैया 10 साल हो गया, गीता रामायण इन पाठ्यक्रम में जोड़ो, राम जी को समझे, कृष्ण जी को समझे, गीता जी को समझें, तब तो एक अच्छा नागरिक बनेंगे, देशभक्त बनेंगे। ये विदेशी शिक्षा, टिंकल, ये वो पता नहीं कितना कचरा, अकबर बाबर, ये पढ़ कर के देख रहे हो अकबर बाबर के भक्त बन पड़े हुए। आज बच्चे अंग्रेजी पढ़ कर के देख रहे हो कि वो जो अपना घर परिवार, अपने माँ बाप की, तो देश की सेवा क्या करेंगे? ये देश को बर्बादी तबाही करेंगे। आज जितने युवा नेता आदि बन रहे हैं, देख रहे हो, क्या इनको कहोगे? अखिलेश और ये फलाना ठिकाना, देश विरोधी काम करना, हिंदी विरोधी, सनातन विरोधी बातें करना, इनसे क्या उम्मीद करोगे? तो इन सब चीज़ों पर विचार हो, विचार नहीं करोगे तो एकता आएगी नहीं। वैसा कार्यक्रम नहीं करोगे, धन दौलत ये वो जोड़ करके क्या करोगे? वो अभी देख रहे हो ना, ये लोग बोल रहे हैं, ज्यादा टाइप के लोग, मंदिरों में इतना धन पड़ा हुआ है, बांटो, हमको दो। इनको मस्जिदों से क्या मिलता है भाई? पत्थर, हथियार, बम, बारूद। 2 मिनट में लाखों हजारों इकट्ठा हो जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं, बम बारूद आ जाते हैं। कहाँ से? ऐसे कोई आसमान से टपकता है क्या? पहले से प्रोग्राम सेट रहता है। यदि इनको नहीं पहचानोगे, इनको नहीं, इनके कार्यक्रम करोगे, तो धीरे 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 एक न दिन ये खुद ही औरंगजेब, गजनी और क्या क्या बन करके तबाही मचाएंगे। तालिबानी, पाकिस्तानी जैसे व्यवहार करेंगे, लोगों का जीना हराम करेंगे। आज भी जहाँ जहाँ इनका परसेंटेज ज़्यादा है, वहाँ पर हिंदुओं का जीना, 5 लाख भागना पड़ा जम्मू कश्मीर से भाईचारा भाईचारा के नाम पर। कहाँ भाईचारा? कितने बेरहमी से बलात्कार करते हैं, पेट फाड़ते हैं, क्या क्या करते हैं, आंखें निकालते हैं, जिंदा जला देते हैं। अभी बाप रे, बांग्लादेश का, यदि ये सोशल मीडिया नहीं होता तो ये मीडिया तो दिखाती नहीं, कैसे कैसे हिंदुओं को मार रहे हैं, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, चीर फाड़ कर रहे हैं। कारण ये कि इनको बचपन से ही मुर्गा मुर्गी काटना सिखाने, हत्याएं करना, वही काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सुधारने की ज़रूरत है। नहीं सुधारोगे, इनका मनोबल बढ़ता जाएगा, ये समाज के लिए, देश के लिए हितकर नहीं बनेंगे, ये नुकसानदायक बनेंगे। इनको मानवता सिखाने की ज़रूरत है। ये दानव बन चुके हैं, चाहे इस टाइप का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। आज आप लोगों से अच्छा तो अरब कंट्री है, वहाँ पर एक जो भी भले ही सरिया कानून, नियम कानून है, चोरी करोगे हाथ काटा जाएगा, बलात्कार करोगे लिंग काटा जाएगा, मर्डर करोगे आपका गला काटा जाएगा। आज इसीलिए सुखी है, वहाँ पर शांति है। वहाँ लोग रहना बसना क्यों चाहते हैं? कारण ये कि वहाँ भले ही वहाँ पर मांसाहारी लोग होंगे, लेकिन वहाँ एक ही न्याय है। सनातन धर्म है क्या? न्याय हो, प्रेम हो। बाकी दुनिया भर का कानून, वो फलाना ठिकाना, उसके लिए कानून, उसके लिए कानून, ये कोई नहीं है। कानून ऐसा बनाओ कि सबको न्याय मिल पा रहा है। 10 साल, 20 साल, 50 साल बलात्कार, मर्डर के केस नहीं सुलझा पा रहे हैं, बैठे बैठे भ्रष्ट जज और अधिकारी, पुलिस जो भी पैसे लेकर के बिक जाते हैं। ऐसे ही शासन व्यवस्था होनी चाहिए। यही राम राज्य है। अब जब तक इंसानों को नहीं बनाओगे, राम भक्त नहीं बनाओगे, तो ये राम राज्य का कानून मानेंगे क्या दुष्ट प्रवृत्ति के लोग? इन सब चीज़ों पर विचार हो और ऐसे नियम कानून बने, ऐसे शिक्षा दिया जाए कि लोग मानव बने, दानव नहीं। जय श्री कृष्ण।